क्लास। माई नेम इज जितेंद्र कुमार कुशवाहा। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की क्लास में आप सभी को बताएंगे कि हिंदी पद यानी कि पद्यांश की बोर्ड परीक्षा देते समय व्याख्या किस प्रकार करें जिससे आप सभी को एग्जामिनर पूरी के पूरे मार्क दे। क्लास 12 में हिंदी पद्यांश से संबंधित व्याख्या 10 मार्क की पूछी जाती है। चलिए ना वेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गद्यांश और नंबर 2 पद्यांश। पद्यांश में कविताएं होती हैं और इसमें लेसन होते हैं यानी कि पाठ जिसकी व्याख्या की जाती है, और इसमें कविताएं होती हैं यानी कि पद। इस प्रकार हम पद के बारे में बताएंगे, पद्यांश की जो व्याख्याएं होती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को इससे संबंधित प्रश्न को बताते हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 2020 में पूछा गया है, जो सामान्य हिंदी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें पूछा गया, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं जिनका उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, यानी कि चौथा प्रश्न जो है वो आज 10 नंबर का होता है व्याख्या करने के लिए। इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, उसी में से देखकर आप सभी का उत्तर दे सकते हैं। और यदि आप यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी ना कर पाए हो तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आसानी से व्याख्या करके अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत बसना तो ना तुम सुंदरी को। थोड़ी जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुकित करना तप्त भूतांगना को। अब इन सभी के अर्थ बताते हैं। पथिक, लज्जाशील पथिक महिला। पथिक महिला यानी कि जो पथ पर मिली हुई महिला, यानी कि जो मार्ग में स्त्री मिली हुई है उसे कहा गया है। जो कहीं दृष्टि आए यानी कि जो कहीं दिखाई दे। होने देना विकृत बसना, विकृत मतलब बिखरना, बसना मतलब वस्त्र। ना तू सुंदरी को, स्त्री के लिए कहा गया है सुंदरी। जो थोड़ी भी श्रमित हो, जो थोड़ी भी थकी हुई हो, तो गोद लेकर श्रांति खोना। श्रांति का अर्थ यहाँ पर हो थकावट को मिटाना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कमल मुख जैसी, म्लानताएं का होता है मलिताएं को मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना यानी कि किसान का बेटा, खेत में जो दिखावे दिखाई दे। धीरे धीरे परस, धीरे धीरे परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श। उसकी क्लांतियों को मिटाना यानी कि उसके दुख को मिटाना। जाता कोई जलद, जलद का पर्यायवाची होता है बादल। यदि हो व्योम में तो उसे ला। व्योम का अर्थ यहाँ पर आकाश है जिसका पर्यायवाची व्योम है। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तप्त मतलब तपी हुई, भूतांगना मतलब महिला को। जैसा कि आपको बताया कि इस पैराग्राफ से संबंधित 5 प्रश्न दिए होते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है और पांचों प्रश्न 10 नंबर के होते हैं। तो इनका
आंसर आपको पैराग्राफ में देख देख कर देना होता है, बहुत ही इजी है। वियोगिनी, प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं? इसका उत्तर आप इसी में देख सकते हैं। वियोगिनी राधा लज्जाशील पथिक महिला के लिए पवन से कहती हैं, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, यानी कि लज्जाशील महिला जो कहीं दिखाई दे, होने देना विकृत बसना ना तुम सुंदरी को। उसके कपड़ों को पवन से कहती हैं, उसके कपड़ों को ना बिखारना। जो थोड़ी सी श्रमित हो, जो थोड़ी सी थकी हुई हो, तो गोद में लेकर उसके उसके थकावट को मिटाना। होठों की ओ कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। होठों की और कमल जैसे मुख की मलिताओं को मिटा देना। इस प्रकार इसका आंसर लिख सकते हैं। उत्तर नंबर 4 डालकर आप पहले चौथा का पहला लिखना है। वियोगिनी राधा लज्जाशील स्त्री के लिए पवन से कहती हैं कि यदि आपको रास्ते में पथिक स्त्री जो कहीं दिखाई दे तो आप उनके वस्त्रों को मत उड़ाना। जो थोड़ी सी थकी हुई हो तो अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना। इस प्रकार आप पैराग्राफ से ही देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2, राधा कृषक लल्ला के थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं? इसका भी आप आंसर दे सकते हैं पैराग्राफ में देखकर। तो पैराग्राफ को देखते हैं। कोई क्लांता कृषक लल्ला खेत में दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। इस प्रकार आप इसका अर्थ थोड़ा बहुत निकाल कर लिख देते तो एग्जामिनर अच्छा समझकर अच्छे से अच्छे मार्क देगा। कोई क्लांतक कृषक लल्ला यानी कि किसान का बेटा खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके, स्पर्श का अर्थ होता है स्पर्श करके, उसकी क्लांतियों यानी कि उसके दुख को मिटाना। जाता कोई जलद, जलद का पर्यायवाची होता है बादल। जाता कोई बादल यदि आकाश, व्योम का अर्थ होता है आकाश में, तो उससे लाकर छाया करना, छाया करके सुखित करना तपी हुई स्त्री को यानी कि दुखी स्त्री को सुखित करना। तो आप प्रश्न नंबर 2 को इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 डालकर लिख सकते हैं, राधा कृषक लल्ला की थकावट को दूर करने के लिए पवन से कहती हैं कि हे पवन देव, थकी हुई कृषक महिला दिखाई दे तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। यदि आकाश में जाता हुआ कोई बादल दिखे तो उसको लाकर स्त्री के ऊपर छाया द्वारा सुखित करना। इस प्रकार आप पैराग्राफ से देखकर ही लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 को तीसरे को देखते हैं। व्योम तथा भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। व्योम का पर्यायवाची आपको पता है कि बादल होता है, तो इसका अर्थ बादल हो गया। और भूतांगना का अर्थ यहाँ पर स्त्री का पर्यायवाची होता है, तो भूतांगना का अर्थ स्त्री हो गया। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, व्योम का अर्थ आकाश, भूतांगना का अर्थ स्त्री या कृषक स्त्री। इसके बाद आप प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या या भावार्थ लिखिए, एक ही है। तो हम व्याख्या को इसी पैराग्राफ में देख देख कर लिखते हैं। केवल इसमें थोड़ा ही चेंज करना है आपको। इसमें लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखा जिसमें रेखा खींची है उतनी ही व्याख्या करना है। जैसे कि जो थोड़ी भी श्रमित हुआ गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। केवल इतनी ही व्याख्या करनी है आपको। इसमें जो थोड़ी भी श्रमित यानी कि यहाँ पर श्रमित का अर्थ हुआ है थकी हुई हो महिला, तो गोद लेकर श्रांति खोना यानी कि उसे सुख देना। होठों की ओ कमल रूपी मुख की मलिताओं को मिटाना। म्लानताओं का अर्थ होता है
मलिताएं। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर, राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन देव, यदि मार्ग में तुम्हें कोई थकी हुई कृषक महिला दिखाई दे तो उसे अपनी गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना तथा होठों और कमल जैसे मुख की मलिनता को अपनी शीतलता से दूर करना। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। तो आप पैराग्राफ से ही पता कर सकते हैं कि शीर्षक कौन सा है, और जब शीर्षक पता चल जाएगा तो कवि भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न में ही, राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं। पवन से अब आप कह सकते हैं पवन दूतिका, और इस पैराग्राफ में भी बहुत जगह दिया होगा पवन के बारे में, तो आप यहाँ कह सकते हैं पवन दूतिका। और पवन दूतिका के लेखक यानी कि कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो इस प्रकार दिया हुआ है। प्रश्न नंबर उत्तर नंबर 5 को डालकर यहाँ पर कविता का शीर्षक पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय लिख सकते हैं। यदि इसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।